है। हेडिंग है रियल्टी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। और इसका दूसरा पार्ट है। आज आज बाबा ने विशेष साक्षात्कार रूप में साक्षात्कार होगा। साक्षात रूप से ही साक्षात्कार होगा, इसके बारे में बताया। और बाबा ने कहा कि अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। और बाबा ने यह भी कहा है कि आज भले कोई नंबर 1 दिखाई देता है, पुरुषार्थ की गति, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण आज नंबर 1 है, लेकिन कल वही 2 नंबर हो जाएगा। और बाबा ने यह भी कहा है कि माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होने में रीस की दूर पर्दा बन रही है। बाबा ने कहा जब माला के नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होने में रीस रीस क्या कर रही है, दूर बनकर पर्दा बन रही है। और बाबा ने पंजाब की विशेषता बताई। पंजाब में शेर की विशेषता, पंजाब शेर करके बताते हैं ना, शेर की विशेषता है कि अकेले होते हुए भी वो शेर निर्भय होता है, तो अपने को बादशाह समझता है, तो हलचल में भी अचल रहते हैं। और हंगामे भी आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर विजय का झंडा लहराया। और पंजाब में नदियों का भी गायन है। इस तरह आज बाबा ने बताया है। तो अभी हम डिटेल में मुरली पढ़ेंगे। दीदी से बातचीत। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? बाबा पूछ रहे हैं, अंत में जो साक्षात्कार का पाठ स्पष्ट होगा वो दिव्य दृष्टि से होगा, साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा। साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा। सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। बाबा कह रहे हैं कि अभी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। उसके लिए क्या करना है? अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी। बाबा कह रहे हैं कि अभी जल्दी से हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे, यह ऐसे। बाबा कह रहे हैं कि अभी किसी का नंबर 1 में निकालो तो सभी को क्वेश्चन उठेगा, ये कैसे आए, ये ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे। जब प्रत्यक्षता होगी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे। राजा कौन, रानी कौन और रॉयल फैमिली कौन, क्या प्रत्यक्षता होगी। जो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं वो कौन है, और रानी कौन है, रॉयल फैमिली में कौन है। ये साक्षात्कार जब साक्षात देखेंगे तो कोई को क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है।
बाबा कह रहे हैं कि इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। बाबा कह रहे हैं समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में दिखाई देते हो, माना आज नंबर 1 में है, लेकिन पुरुषार्थ की गति गुए होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो। बाबा कह रहे हैं कि अभी पुरुषार्थ की विशेषता तो दिखाई देती है, लेकिन जैसे कि धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही साक्षात प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे, अंडरलाइन करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। इस माला के मणके या राज्य, भविष्य राज्य स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होने में रीस का धूल पड़ता है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। सभी रेस में चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, रेस रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है। और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यह जो धूल है, रीस का धूल, इसका पर्दा हटना चाहिए। जब ये पर्दा हटेगा तो प्रत्यक्षता के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह नंबर ले सकते हैं। जब संपन्नता का साक्षात्कार होता है ना, तो किसी का संकल्प नहीं उठेगा कि यह भी नंबर ले सकते हैं। अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब भी हम मम्मा बाबा को देखते हैं तो उनसे हमको क्या नहीं, ईर्ष्या नहीं होती है। ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। इसी तरह जैसे मम्मा बाबा नंबर 1 में आए, ऐसे ही नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना। बाबा कह रहे हैं अभी 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते। अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखे ना रखे। अभी कौन कौन किस किस नंबर में है, ऐसे हम नंबर निकाल नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा है कि मम्मा बाबा का उतना ही नंबर फिक्स अभी अनाउंस किया है बाबा ने। दूसरे नंबर तीसरा चौथा 8 तक तो नहीं किया है ना।
तो ये बता रहे हैं बाबा, अभी तीव्र पुरुषार्थ की पालिश हो रही है, पालिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। अभी क्या कर रहे हैं बाबा, तीव्र पुरुषार्थ जो कर रहे हैं उनकी पालिश कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पालिश में थोड़ा बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर है तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से। 8 नंबर बनाए हैं तो जो 1 नंबर है, जो 8वां नंबर है, उनमें कुछ ना कुछ कमी तो होगी ना, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पालिश हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि बहुत महीनता की क्या होती है, डिफरेंस होती है, तो इसलिए बाबा पालिश कर रहे हैं। इतनी महीन रहती है ना, वो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है, फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अभी तो तीव्र पुरुषार्थ का प्रोग्राम का संकल्प है, फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है। पंजाब वाले बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो उनका टर्न है। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। बाबा कह रहे हैं पंजाब वालों को, जैसा नाम है वैसा काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है? बाबा कह रहे हैं कि शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। चंद्रमणि दादी को पंजाब का शेर कहते थे बाबा। क्योंकि उन्होंने ही पहले पहले पंजाब की सेवा के लिए निमित्त बने। तो बाबा कहते हैं कि शेर की विशेषता बता रहे हैं कि वो अकेले होते हुए भी अपने को क्या समझता है, बादशाह समझता है, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय है ना। बाबा पूछ रहे हैं पंजाब वालों को, पंजाब के निवासी निर्भय है ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। हम्म कोई भी प्रकार का माया है उससे डरने वाले नहीं, ऐसे है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है, जानते हो? और बाबा पंजाब की धरनी की विशेषता बता रहे हैं। पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। जब ये यज्ञ स्थापना हुई ना, उस समय पंजाब ने विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं। उस समय हलचल चल रहा था, तो उस हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। बाबा पंजाब की विशेषता बता रहे हैं कि वो तो धर्म की धरनी है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। जब पंजाब की सेवा हुई उस समय वहां बहुत हलचल था। तो बाबा कह रहे हैं कि पंजाब की धरनी में विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। दूसरी विशेषता,
पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। पंच नदियों की गायन है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे कि पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली है। पंजाब में ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली है। बहुत कन्याएं बाबा की सेवा के लिए निमित्त बनी ना, इसलिए कह रहे हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली है। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पंजाब की धरनी से कन्याएं कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। बहुत ही कन्याएं पंजाब से निकली। बहुत स्थानों पर उन्होंने सेवा किया, तो इसलिए उनको बाबा कहते हैं महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है बाबा बता रहे हैं। पंजाब की भूमि भूमि में सेवा का विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। बाबा कह रहे हैं कि सेवा भी बहुत विस्तार हुई सेवा की भी। बाबा कह रहे हैं सेवा का विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। महिमा सुन करके खुश हो गए। बाबा कह रहे हैं पंजाब वालों की महिमा सुनाई ना बाबा। हाँ? महिमा सुन करके खुश हो गए। सदा ही ऐसे खुश रहो। जब महिमा सुनते हैं उस समय उतना ही खुश नहीं रहो, सदा ही खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है बाबा पूछ रहे हैं। अभी क्या करना है। पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालो। बाबा कह रहे पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। बाबा कह रहे हैं ऐसे विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसे विशेष आत्माओं का भी पाठ है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है, तो ऐसी आत्माओं को अब संबंध संपर्क में लाओ। बाबा कह रहे हैं कि शेष आत्माओं को संबंध संपर्क में लाओ। समझा क्या करना है। बड़े आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों के आवाज में चिप जाता है। बाबा कह रहे कि बड़े माइक को तैयार करो, बड़े आवाज से ललकार करो। छोटी मोटी सेवा से क्या हो जाता है, छोटे आवाज करते हो, छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों के आवाज में छिप जाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर मुरली को शेयर करूंगी। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तो सभी अभी मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। मैं शेयर करूँ क्या? हाँ जी हाँ जी, ओम शांति बोलिए। बाबा ने आज कहा है, शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बोले, मुझ आत्मा को रीस नहीं करनी बल्कि रेस करनी है। जैसे मम्मा बाबा को देखकर किसी को ईर्ष्या जेलसी नहीं होती थी, तो उसी तरह से मुझे किसी से रेस नहीं बल्कि खुद से ही compete करना है। और मेरा पुरुषार्थ, आज का पुरुषार्थ कल से हमेशा बेटर रहे, चाहे 1% ही बेटर रहे, तो मुझे खुद से ही रेस करनी है। और बाबा ने पंजाब को शेर बोला है, पंजाब की पंजाब की खूब प्रशंसा करी है कि हलचल में भी अचल रहते हैं। वहाँ सेवा का खूब विस्तार हुआ और ज्ञान नदियां, कन्याएं सेवा के लिए खूब निकली। तो इस तरह से पंजाब की उन्होंने कि पंजाब शेर की तरह निर्भय आत्माएं हैं और सदैव पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा कहते हैं, भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना, तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं और फिर संगम अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्ष जरूर होंगे। अपना वर्तमान माला को मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी थोड़ा रीस की धूल का पर्दा है, जैसे साकार में मम्मा पापा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती है ना, ऐसे नंबर और इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस भी नहीं कर सके। ओम शांति। जी बोलिए रीना बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अभी सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा, तो जिसमें हर एक आत्मा का रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे। तो रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो बाबा ने कहा कि रियलिटी में जो रहेगा, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप को सदा स्मृति में रहेंगे। जो जैसे कल भी बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप होंगे तो गुण और शक्तियां स्वतः इमर्ज होंगी। जैसे अगर हम देवताई स्वरूप में स्थित रहेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे, तो जो देवता के गुण और शक्तियां होती हैं तो वो इमर्ज रूप में होंगी। जैसे देवता के क्या क्या गुण शक्तियां होती हैं कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इस तरह के धीरे धीरे वो इमर्ज रूप में गुण और जो देवता की शक्तियां वो आती जाएंगी। तो पहला तो ये बताया कि रियलिटी कैसे कि असली स्वरूप में। और दूसरा बाबा ने ये भी कहा है कि किनका साक्षात्कार होगा कि जो स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे में जो रहते हैं तो उनके कर्म और बोल में भी रॉयल्टी नजर आएगी। तो ऐसे जो रियलिटी की रॉयल्टी में रहेंगे तो उसमें उनका नजर आएगा कि ये फरिश्ता हैं कि देवता हैं, अर्थात उससे प्रत्यक्ष होगा कि ये राजा कौन, रानी कौन, रॉयल फैमिली में कौन आएंगे। और इसमें भी जो गुप्त गुह्य पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर कौन, वो फिर बाबा कहते हैं ना वो मनके के ऊपर आएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इस तरह बाबा ने कुछ साक्षात्कार रूप में साक्षात्कार के बारे में बताया। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी कहते हैं हम नंबर 1 2 है,
लेकिन कर्म की गति अनुसार जब दिव्य गुण अपनी कर्म में प्रत्यक्ष होगी तभी तब नंबरदार बनेंगे। अभी हम रेस में चलते हैं, लेकिन रेस नहीं करना है, पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा पंजाब के बारे में बाबा ने बोला कि पंजाब वाला विशेष सारे हंगामा से बचकर भी बाबा का झंडा लहराने के लिए आगे थे। बाबा कहते हैं पंजाब में ज्यादा सेवा केंद्र भी खोलता था, तो पंजाब की महिमा बाबा बहुत कर रहे हैं। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी, एंजिल आशा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने सेवा के लिए कहा कि पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालनी है, जिसका नाम सुनते ही अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है, तो ऐसी आत्माओं को अब हमें संबंध संपर्क में लाना है और बड़े आवाज से अगर हम ललकार करें, ललकार करना है तो, और छोटे आवाज से करते हैं तो छोटा आवाज वहाँ के गुरुद्वारा के आवाज में छिप जाता है, तो बड़े आवाज से ललकार कर सेवा करनी है, इससे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने चमकते हुए हीरे के विषय में कहा कि उनके ऊपर धूल पड़ जाती है, कैसे पड़ती है। तो बाबा बता रहे हैं कि हीरा चमकता है तो कभी चमक रहती है और कभी उस पर धूल नजर आती है। तो होता क्या है कि अभी थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा है, माने जो इसको बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनमें जलन का, एक साधारण भाषा में बोले तो जलन का भाव अभी ऐसा रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रेस में बदल जाता है। तो यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छुपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्षता के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा और संपन्नता का साक्षात्कार होने से संकल्प में भी नहीं उठेगा कि यह भी नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति। जी आज बोलिए सुनीता बहन जी, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने ना चंद्रमणि दादी जी का जिक्र किया कि दादी चंद्रमणि जी को पंजाब की सेवाओं के निमित्त बनाया था, और दादी चंद्रमणि जी से मुझे भी एक बार मिलने का बहुत अच्छा मौका मिला। उनके साथ कोई 2 घंटे हमने स्पेंड किए थे, तो बहुत ही खुश मिजाज और हँस-हँस के इतने अच्छे रमणीकता से उन्होंने मतलब हमें ज्ञान भी सुनाते रहे, हमें पूछते भी रहे कितने सालों से ज्ञान में चले हैं, कैसी धारणा है। तो बहुत मतलब आज बाबा ने देखो दादी को याद किया, और पंजाब का शेर उनको कहते थे। तो बड़ा मतलब आज अच्छा लग रहा था कि बाबा ने देखो कितना कहा कि पंजाब से कितनी कन्याएँ उनके द्वारा निकली और उनको निमित्त बनाया। ओम शांति दीदी। जी तो आज की मुरली में बाबा ने रीस और रेस की बात की है कि प्रत्यक्षता में हमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो धूल का पर्दा, कौन सी धूल है, वो रीस की बात की बाबा ने। उसके बाद बाबा ने कहा कि आपको अब तो रेस में हो सभी, और रेस में रीस का पर्दा जब आ जाता है तो हम हमारा जो आत्मा का आत्मारूपी हीरा है वो छिप जाता है, धूल के अंदर आ जाता है। तो सभी शेयर करें कौन कौन सी रीस हम इस ब्राह्मण जीवन में करते हैं, क्या है वो धूल का पर्दा, और कौन सी रेस में हम सभी हैं। तो वो सभी सभी जो जो रीस है जो इस आत्मा रूपी हीरे को छिपाता है, तो कैसे हम इस धूल के पर्दे को हटाएं। तो ये सभी सभी शेयर करेंगे, चिंतन करेंगे कौन कौन सी रीस है और किस रेस से
कैसे हम हाई जंप लगा के इस रेस में सभी नंबर आगे जाएं? सभी शेयर करें। ओम शांति जी। जो मुझे इसमें लगा, बाबा जो खाने की बात कहते हैं, अक्सर बाबा कहते हैं मेरी याद में खाओ। तो हम क्या करते हैं, जो आदत है हमारी पुरानी आदत है, दूसरों को देख कर जो हमारा कोई बड़ा है वो खा रहा है, बात कर रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि वो भी कर रहा है तो हम भी कर लें। तो ये सबसे बड़ी है कि हमें बाबा जो कहता है, बाबा की श्रीमत है कि मेरी याद में ही खाना है, तो उस श्रीमत को हम उल्लंघन करते हैं। तो उस श्रीमत को हमें अवश्य पालन करना है जो बाबा कहता है। तो इसमें ही हम बच्चों का कल्याण है। तो इसमें भी हमें आगे नंबर लेना है कि हम उसमें भी अपना चार्ट रखें कि हम याद में हम कितनी देर हम बाबा की याद में रहकर या मन में कितने कौन से संकल्प चलें। तो वो भी एक तरह से हम दूसरों से बात ही करते हैं, मन में भी यदि संकल्प उठते हैं तो उसमें भी बाबा कहते हैं हमें इस पुरुषार्थ में भी रेस करनी है कि बाबा की ही याद में खाएं। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। ओम शांति दीदी, मैंने जो किया कि हम हीरो पार्ट धारी है। बाबा ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है कि आप बच्चों को संपूर्ण बनना ही है। और मैं इस बात को समझती हूँ कि हमें पूर्वज आत्मा समझना है अपने को कि हम जो कार्य करेंगे तो हमें देखकर और करेंगे। तो मैंने ये समझा है दीदी कि अपने को आत्मा समझ करके और बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण रीति से निभाने की कोशिश करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति बोलिए। बाबा ने जो रीस की बात कही है ना, वो तो पुरुषार्थ में जब भी हम तो पुराने हैं, अभी नए नए आए हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो पीछे हट रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं, ऐसे ईर्ष्या होती है। इस तरह की ईर्ष्या क्या करती है, अब जो भी हम पुराने भी हो सकते हैं लेकिन वही क्या करते हैं, धूल बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे मम्मा बाबा का बाबा भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उन्हें तो हम देख करके रीस में नहीं आएंगे, क्योंकि मम्मा पापा ऐसी पालना दी। जो भी आत्माएं आती थी संबंध संपर्क में बाबा मम्मा के, उनकी विशेषता को देखते थे बाबा मम्मा, वो विशेषता को देख करके उनको आगे बढ़ाते थे पुरुषार्थ में। इस तरह वो आगे बढ़ जाते थे। तो वो बच्चों की आगे बढ़ने से मम्मा बाबा को भी ईर्ष्या नहीं होती थी, तो मम्मा बाबा को भी देख के किसी को भी ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि हरेक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। तो हमें कंपटीशन अपने आप से करना है, किसी और से नहीं करना है। मेरे समझ में ऐसा आया। ओम शांति। जी बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। मेरे को ऐसा लग रहा है देह भान यही एक प्रकार की धूल है। जैसे कि देह भान में आने से हम किसी के अट्रैक्शन में आते हैं और वही मतलब एक देहभान या आत्माभिमानी भूलने का कारण होता है। तो ये प्रकार की यह धूल है। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक दुनिया में एक व्यक्ति था हमारा पड़ोस में, तो वो बहुत पैसे वाला था। तो दूसरे ने क्या करा कि इसके पास एक गाड़ी आ गई है तो मैं भी गाड़ी ले लूं। तो उसने लोन लेके गाड़ी ले ली। अब वो उसने उसकी रीस तो करी है, लेकिन वो उससे लोन भर नहीं पा रहा, तो और दुखी हो रहा है। ऐसे ही लौकिक में भी क्या होता है कि एक बार कोई भट्टी चल रही थी, तो भट्टी करते करते 2-3 जने 4 जने बैठे थे। तो एक कुमार क्या करता है कि उसको ऑफिस जाना था, और ऑफिस नीचे देख जाकर उसने सोचा आधा घंटा और मैं कर लेता हूँ भट्टी। तो भट्टी करने लगा, उन्होंने गिरीस करने लगा मना कि मैं भी बैठूं, लेकिन बैठा तो वहां था, योग लग नहीं रहा है। लेकिन फिर ऑफिस गया तो पता लगा कि उस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया बॉस ने। तो माना कहने का कि हम किसी की रीस करेंगे, जैसे जो भी समर्पित उर्पित है, तो मतलब उनसे हमने सीखना है, खाली रीस नहीं करनी। रीस माना कि जो जैसा कर रहा है हमारे अंदर ही वो गुण आ जाए। हमारे अंदर जो बाबा ने गुण दिया है हम उसमें परफेक्ट है,
तो हम उसी उसी गुण से अपने आप को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। जी, नमिता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। सबसे बड़ी रीस है हम हमारा ब्राह्मण परिवार है ही दिखाई देता है। मतलब वो बहन इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भैया इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं उससे आगे चल जाऊं, उससे इतना भी नहीं कर, मुझे उसको ज्यादा करना है, ये सबसे बड़ी रीस है। तो अपने अपने का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों क्या करता है कैसे करता है उसके ऊपर अटेंशन नहीं देना है, खुद का ऊपर अटेंशन देना है। क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में रहने से ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेंगे। जब तक हम स्थिति में नहीं रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दूसरों के ऊपर दूसरों के साथ रेस करना भी इतना जरूरत नहीं है। तो खुद की पुरुषार्थों पर अटेंशन मैंने ऐसे समझा। ओम शांति। जी, ओम बोलिए। ओम ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। तो अच्छाई की रेस कैसे हम करते हैं ना, एक दूसरे से प्रेरणा लेके, अच्छा वो भी खूब अच्छे से कैसे अमृत वेला उसका अच्छा हो रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा। उससे पूछते हैं कि जैसे हमारे महारथी भाई बहन जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, वो लोग हर युक्ति बताते रहते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को भी सहयोग देते हुए जब आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, आगे करने वाले स्वतः ही आगे हो जाते हैं। तो अच्छाई की रेस करो, और बुराई अगर किसी की देख ली, वो भी तो ऐसे कहता है, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, मुझे क्यों ऐसे कहा जा रहा है। तो ये बुराई की रीस हो गई। तो बाबा ने कहा, अगर बुराई की रीस करोगे तो धोखा खा लोगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए इंदिरा जी। ओम शांति। अ, बाबा ने एक मूवी में कहा था कि कई बच्चे महारथी को देखकर रिस करते हैं कि वो महारथी होकर भी ऐसे करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा था कि महारथी के जो बहुत काल के अभ्यास है, उसकी वजह से वो अपने को लिफ्ट कर सकते हैं, तो हम देखते रह जाएंगे। तो हमें तो किसी को भी नहीं देखना है, अपने आप से ही रेस करना है। और वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे हम हमें दूसरे को नहीं देखना है और नहीं करना है। ओम शांति। जी, बोलिए। जिन्होंने माइक ऑन किया उनको बोलना है। सौम्या बहन जी। ओम शांति। आप रीस की में ये समझ आता है कि जैसे अलग अलग तरह से सभी रीस करते होंगे। एक जैसे लगता है कई सेंटर्स थोड़ा सेवा में बहुत आगे होते हैं, कई धरनी ऐसी होती है कि वहाँ पर सेवाएं करते हैं पर वो उस तरह से फलीभूत नहीं, तो वो रीस हो सकती है। कई जगह ज्ञान के कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और है साथ की एक इसमें ज्ञान में आए, तो एक बहुत आगे बढ़ गया, तो अब रीस करते हैं। कहीं को ये रीस हो सकती है कि कहीं को लगता है कि उनकी उनकी स्थितियां तो बड़ी अच्छी है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, वो सब चलते हैं, मेरे में तो ये दिक्कत है, मेरे को चलते नहीं है, तब भी रीस हो सकती है। और कईयों की धारणाएं बड़ी अच्छी होती है, योग बड़ा अच्छा होता है, तो इस तरह अलग अलग तरह के रीस हो सकते हैं। और उसी तरह से रेस भी बाबा ने कहा है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो हमारी रेस ज्ञान की रेस है, धारणाओं की रेस है, योग की रेस है, सेवाओं की रेस है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भाई ने कहा कि देही अभिमानी बनना है, जब देह अभिमान है तो जरूर कोई रीस है। ओम शांति। जी, बोलिए अंजलि बहन जी। अंजलि बहन जी, आपको बोलना है, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। वो आपने कहा वो चमकता हुआ हीरा है तो धूल के वो छिपा हुआ है,
तर किसी का भी वस्तु वैभव वो इसका भी नहीं फंसना है। पूरा पूरा बाबा की श्रीमत पर चलना है। खान पान का बहुत अच्छे रीति संभालना है। ओम शांति। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? तो सभी ने बहुत अच्छा डिस्कस किया और बहुत अच्छा शेयर भी हुआ कि हमें अच्छाई की रेस करनी है और बुराई की रेस नहीं करनी है। ठीक है, तो जो भी किसी के अंदर कोई अच्छे गुण होते हैं, कोई धारणाएं बहुत अच्छी हैं या ज्ञान बहुत अच्छा है, तो हम अपने में पुरुषार्थ करें, आत्मिक गुणों में स्थित होकर, जो आत्मा रूपी हीरा है उसके आत्मिक गुणों में स्थित होकर अपनी उन अच्छाई के गुणों, जो किसी के अंदर गुण है तो वो हम अपने अंदर कैसे लाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, वो हम रेस कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए। लेकिन अगर किसी के अंदर बुराई है, कोई बुरा गुण है, उसको देखकर ना करे कि ये ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करें, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। या फिर वो आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या ना हो, जैसे शेर हुआ। तो हमें अच्छाई की रेस करनी है कि हम अपने अंदर क्या ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो गुण हमारे अंदर भी आए, तो हम ये रेस कर सकते हैं तीव्र पुरुषार्थ पे आगे नंबर 1 लेने के लिए। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी सबमिट भी हो रहा है, पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद सुलोचना बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज यही अभ्यास करेंगे। आज यही अभ्यास करेंगे कि आज सारा दिन अपने रियलिटी में स्थित रहने का अभ्यास करना है। मतलब अपने स्वस्वरूप में सारा दिन रहने का पुरुषार्थ करना है। और आज बाबा ने कहा ना, ईर्ष्या रूपी धूल आने का आता है तो जो हीरा है वो छिप जाता है। तो इसलिए ईर्ष्या रूपी धूल आने का कारण क्या है, उसके बारे में मनन चिंतन करना है। तो भी अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। मेरे सन्मुख बाबा उपस्थित है। बाबा से मैं आत्मा शक्तियों की किरणें प्राप्त कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा बाबा के साथ में परम धाम में कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मुझे आत्मा की
रियल संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। पुराने संस्कार मर्ज हो रहे हैं। मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा की प्यार में खो जाती हूँ। अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करने वाली मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मम्मा बाबा समान नंबर 1 में आने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। मैं महादानी हूँ। निरंतर मुझ आत्मा से सभी आत्माओं को सुख शांति शक्ति प्राप्त हो रही है। सभी आत्माएं शांति का सुख का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा बाबा को धन्यवाद कहते हुए वापस अपने भ्रुकुटी के बीच स्थित हो जाती। थैंक यू बाबा, सबको शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपको भी शुक्रिया, सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया। शांति है, वो गुड डे टू ऑल। ओम परिवार। थैंक यू।